अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान तैयब गोंदल। इस वक्त आपकी जहांगीर खान लाला बेटे का नाम क्या था? आसिम जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बड़ी अहम स्टोरी आपके सामने रखनी है। मेरे साथ इस वक्त जहांगीर खान साहब मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद के रिहायशी हैं और ये इस्लामाबाद पुलिस के साबिका मुलाजिम हैं, इस्लामाबाद पुलिस के साबिका कांस्टेबल हैं और इनकी रुदात कहानी सुनेंगे। ये क्या कहते हैं, ये क्या फरियाद लेके आए हैं, ये बहुत बड़ी फाइल्स इनके हाथ में आ रखी गई हैं और इनके क्या मुतालबात हैं, ये क्या चाहते हैं, क्यों मीडिया के सामने अपीयर हुए हैं, इनसे बात करेंगे। 65 साल ये जहांगीर खान साहब मेरे साथ बुजुर्ग शरीफ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरी उम्र 60 साल है। मैं इस्लामाबाद पुलिस से रिटायर हूँ। तकरीबन 4 महीने हो गए मैं रिटायर हो चुका हूँ। मैं पहले भी मेरे बैठा है, उसका नाम आसिम खान है। उसके खिलाफ़ पहले भी FIR हो चुकी है, लेकिन FIR जब भी हो जाता था FIR वो हवा में FIR होता था, उसके नाम FIR कोई भी नहीं था। मैं कई दफ़ा अफसरान बाला को भी एक एप्लीकेशन भी दे चुकी हूँ कि ये मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे साथ ज़्यादती न किया जाए, लेकिन मुकामी पुलिस थाना शालीमार मेरे बच्चे की पैदाइश जो है वो E11 की है। तो E11 से ये जो कई पुलिस अफसरान हैं मुझे मना करते थे कि आप अपने बच्चे को यहाँ न भेजा करें। मैंने बोले मेरे बच्चे की पैदाइश कहाँ ना भेजा गया? E11 में। अच्छा, मैंने उसको कहा कि जी मेरे बच्चे की पैदाइश E11 की है, बोलने की मेरी पैदाइश है, वहाँ पढ़ा है, वहाँ बड़ा हुआ है, पैदा वहाँ पे हुआ है, तो मैं किस तरह मना कर दूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये बड़े आदमी के साथ बैठता है, उठता है, ये करता है। जो मैं इस्लामाबाद का शहरी हूँ, मेरा बच्चे भी इस्लामाबाद की पैदाइश है। मेरे अगर इस्लामाबाद में ऐसे कोई हरकत करता है तो वो कभी रह नहीं सकता है। इस्लामाबाद में डाकू लोग या कोई ऐसे दहशतगर्द लोग नहीं रह सकते। इस्लामाबाद एक पुरअमन शहर है, इसमें कोई ऐसे हरकत भी कोई नहीं कर सकते हैं। बच्चे की मोबाइल तकरीबन हर टाइम ऑन होता है, इसका नंबर 1 होता है या 2 होता है, मोबाइल उसका ऑन होता है। मतलब ये कि जब भी होता है तो मोबाइल उसका ऑन होता है, उसका लोकेशन सब पता चल जाता है कि मोबाइल ऑन है। फिर भी उसके बावजूद भी जब भी कोई शालीमार में कोई भी पर्चा होता था थाना शालीमार के इलाके में, तो पहले इसके घर में सोए होता था और इसके नाम आ जाता था कि आप आसिम खान की जो है ना इस पर्चे में मुलव्वस है। हम जाकर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जनाब हम तो घर में सोए हुए थे, हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ क्या हो रही है। वो कहते हम जी निकाल देंगे इसको, ये कर देंगे, ये हुआ है। तो हमारे साथ ज़्यादतियात हो रही है, 788 तक की ज़्यादतियात हुई है, E11 में हमारे साथ ये ज़्यादतियात हो रही है। जो गोल्डे के पुलिस में वो भी हमारे साथ ज़्यादतियात कर रहे हैं। हम अगर ऐसे थे, मैंने 40 साल नौकरी की है, तो हम इस्लामाबाद में किस तरह से, मेरे बच्चों की पैदाइश 5 बच्चे मेरे पंचों की पैदाइश इस्लामाबाद की है। तो अगर इस्लामाबाद में ऐसा आदमी रह नहीं सकता है कि अगर वो बदकिरदार हो, कोई कनेक्शन करता हो, उसके अखलाक बुरे हो। आप पूछ सकते हो, आप किसी भी इलाके से शहरी से, आपने मौजूद जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि आसिम खान और जहांगीर खान कैसा आदमी है। आपको लोग के इलाके के लोग, आपको हम यहाँ पे मुकामी नहीं है, हम यहाँ से सेटल हुए हैं, यहाँ पे नौकरी के लिए आए थे। और यहाँ ये बताइए अब मसला क्या आ रहा है आपको? मसला ये आ रहा है कि जी हमारे जो 14 अगस्त की रात थी, 14 अगस्त की रात जो है ना कोई प्रोग्राम थी या जो भी कुछ था, तो मुकामी पुलिस शालीमार की पुलिस ये अपनी बैठक में बैठा हुआ था फ्लैट में। वहाँ कोई मेहमान आए हुए थे, बैठे हुए थे, तो ये ऊपर से पुलिस आ गई, किसी और कॉल पे चले गए थे। इन्होंने जो है ना वहाँ पे अंदर चले गए, वहाँ पे उनको हैंड्स अप कर दिया और जो मुकमुका करनी थी मुकमुका भी कर लिया उनके साथ। फिर नीचे आकर झगड़ा किया उन्होंने। तो इस झगड़े के दौरान जो कुछ भी हुआ है तो उसका तो पता नहीं, बाकी ये फिर जख्मी हो गए बच्चे, उसमें एक को फैर लगा है, दूसरा जख्मी हुआ। वो सुबह थाना शालीमार में वहाँ अस्पताल में पहुँच के इलाज के लिए, जब इलाज के लिए गए ऊपर से पुलिस आ गई। पुलिस मुकाम शालीमार की पुलिस, इसाक SI, खुशहाल ASI और इसाक SI, ये दोनों वहाँ कम्प्लेक्स पहुँचे हैं। मैं भी बजरिया फ़ोन कम्प्लेक्स जब पहुँचा हूँ तो मैंने जब अपने बच्चे की हालत देखी है कि उसके बाद बड़े हालत थी, दूसरा बंदा भी जख्मी था, तो मैं खामोश खड़ा रहा हूँ। मैंने बोला ये क्या हो गया। इसी दौरान पुलिस SI इसाक और खुशहाल आ गए। उन्होंने कहा ये तुम्हारा बच्चा है। उन्होंने अचानक जो है ना हमारे ऊपर अस्पताल के अंदर इमरजेंसी में असला M कर दिया। हमने जुर्म क्या है, हम तो मजरूब है, यहाँ इस्लामाबाद में आए, हम मजरूब है, अस्पताल में आए, कैपिटल है, अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, हम तो इलाज मुआवजे के लिए आए, हम कोई बदमाशी के लिए नहीं आए।
इसी दौरान इन्होंने जो कुछ भी किया, बड़ा कुछ मतलब है कि किया, हमारे साथ ज्यादतियात भी किया, मैं कैंचा कुंचा जो भी कुछ किया, वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। फिर उसके बाद मुझे एक जगह पे मैं खड़ा था ओपीडी के सामने, जब ओपीडी के सामने मैं खड़ा था, इसने खुशहाल ASI आ गया, इसहाक ने मुझे गाली शुरू कर दी और ASI खुशहाल ने जो है ना मुझे थप्पड़ना शुरू कर दिया, जो मुझे खींच के जो है ना वहाँ तक गाड़ी तक ले गया, गाड़ी में बैठा दिया मुझे। गाड़ी में जब बिठाया तो मुझे तकरीबन कभी पुलिस क्लिनिक लेके जाता है, कभी कम्प्लेक्स लेके गया, वहाँ इंतजार करता, तकरीबन रात को मुझे 12 बजे इन्होंने छोड़ा है। अब ज़िबेजा में मुझे रखा है और मेरे साथ बहुत जुल्म किया। इस उम्र में एक बुजुर्ग पे कोई हाथ उठाना एक दहशतगर्दी है, क्योंकि वो मुलाजिम है, उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। अगर मैंने उसके साथ बदतमीजी किया, जो कुछ किया, उसके मेरे बदतमीजी की जवाब देता है, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मेरे सिर से टोपियाँ भी गिर गई, मेरी जेब से कोई रकम थी वो भी गिर गई और खुशहाल ने मुझे जो है ना जाकर गाड़ी में बिठा लिया, मार के गाड़ी में बिठा लिया। वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, OPD की वीडियो जो है वो मेरे पास अभी तक मौजूद है, मेरे मोबाइल में भी है और मेरे जो है मैंने उसको क्लिप में बनाई हुई है, और आप लोग भी चेक कर सकते हो। OPD है, OPD सरकारी जगह है, गेट नंबर 1 के सामने ये वकूआ मेरे साथ है। एक ज़िम्मेवार अफसर वहाँ खड़ा था, उसको मैंने कहा भी कि जी सर मैं मुलाजिम हूँ, साबिक़ा मुलाजिम हूँ, इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम हूँ, मेरा रिकॉर्ड आप चेक कर सकते। ये बच्चे हैं, इंसान है, गलतियाँ होती रहती हैं। अभी इनकी लड़ाई हुई है, जो कुछ हुई इसका मुझे इल्म नहीं है। पुलिस वाले के साथ जो कुछ भी है, बदतमीजी की है, मैंने बदतमीजी नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन कम से कम 15-20 बंदे मेरे ऊपर इकट्ठे हो गए। ज़्यादातर मुझे खुशहाल ने मारा, मुँह पे मारे, मेरे सफ़ेद दाढ़ी थी, मेरे कान के फरता जो है ना पटराने वाले तक, मतलब कि खून आ गया, मेरे खून से खून आ गया मुँह से। इस शदीद जहमत हालत में मैंने उसको कहा मुझे इलाज करने दो, मैं मेरा शुगर भी है, मेरे शुगर का मरीज़ भी, ब्लड प्रेशर का भी मरीज़ हूँ। मैंने मतलब कि इनको बड़ा मेहनत किया, मैंने एक पर्ची बनाया, मैंने कहा मेरे इलाज करा दो, मैं ब्लड शुगर मेरा ऊपर हो रहा है, और वो पर्ची मेरे पास अभी भी मौजूद है। मैं पर्ची मुझे ये बताएं अभी आपके बेटे का स्टेटस क्या है? आपका बेटा इस वक्त कौन सी जगह पर मौजूद है और क्या सिचुएशन है आपके केस की? आपके बच्चे पे कौन से दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए, क्यों किए गए? आप जैसे कि बता रहे हैं, क्योंकि वो FIR मैंने पढ़ा जो आपने भेजा है, उसमें डकैती, चोरी, 780A, दहशतगर्दी और इस तरह की संगीन नोयत की दफात जो है वो शामिल की गई हैं आपके बेटे के ऊपर। तो आप क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के एक सबका मुलाजिम गुजरे हैं, हेड कांस्टेबल है, तो मामला असल है क्या है? मामला ये मामला कि आसिम यहाँ पे इस जगह क्यों आ रहे हैं, E11 में किस जगह क्यों आ रहा है? ये E11 में ये क्यों आ रहे हैं, E11 में इसके क्यों घूम रहे हैं? अच्छा। E11 में क्यों, उसको पता है E11 एक फहाशी कांडा है, पुलिस को भी पता है। ये जितने अफसरान हैं, मतलब कि सब इंस्पेक्टर से लेकर, सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक, वहाँ जो कुछ कर रहे हैं वो हमें पता है। यहाँ पे जो है ना यहाँ मंथलियाँ चल रही है, मतलब कि फहाशी कार्ड है, वहाँ पे मसाज सेंटर है, जनाहाने हैं, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद, शराब मिलती है, सब कुछ वहाँ पे मिलती है। तो ऐसा आसिम को पता है, आसिम यहाँ का तराइशी है, आसिम को सब कुछ पता है। आसिम के खिलाफ जितनी पर्ची हुई हैं, मतलब कि वो शालीमार में हुए, कोई हकीकत नहीं है। आप हकीकत चेक कर सकते हो। मैं जितनी पर्ची, वो कहते हैं 17 पर्चे, 18 पर्चे हैं, 19 पर्चे हैं, उसमें सब में वो बरी हो चुका है, कोई अंडर ट्रायल है। मतलब कि एक बंदे ने जुर्म किया हो तो उसका मोबाइल या इस्लामाबाद में उसका रहना बड़ा मुश्किल है। तो अगर वो जुर्मदार बंदे हो, जिसने जुर्म किया हो या जुर्म कर रहा हो, तो इस्लामाबाद में रह नहीं सकते हैं। इस्लामाबाद एक पुरअमन शहर है, लेकिन ये पुलिस वाला हमारे साथ जो जुल्म कर रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं, ये हमें इंसाफ दिया जाए और इंसाफ के तकाजे हमें पूरा करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने अभी जो इसके साथ जो किया, वो उसको अरेस्ट किया था, 10 दिन रिमांड पे था। 10 दिन रिमांड के बाद हमें पता चला कि जी ये इसको अरेस्ट काउंटर कर रहे हैं। हमने भाग दौड़ किया, एनकाउंटर कर दिया आपके बेटे का या नहीं किया? काउंटर कर दिया, उसको पाँव पे गोली मारी है, दोनों, एक पाँव पे 2-4 गोलियां लगी है, जख्मी है। अभी आज जुडिशल करा दिया अस्पताल में, अस्पताल से जुडिशल करा रहे। अस्पताल गए थे, जुडिशल हो गया, जुडिशल हो गया अस्पताल में, अभी फिलहाल अस्पताल में जुडिशल कर दिया इन्होंने, जज ने जुडिशल कर दिया, क्योंकि ये जख्मी था, जख्मी उसके पाँव पे लगी। अभी हम ये उसकी हड्डियाँ टूट गई हैं पाँव की। पुलिस मुकाबला कोई नहीं हुआ, इसने एक प्रोग्राम बनाया, ड्रामा बनाया, न कोई एक सिस्टम हुआ है। क्योंकि एक बंदा अरेस्ट है, वो किस तरह हरकत कर सकते हैं? या किसी मुलजमान के पीछे जाएं, तो मुलजमान तो ये नहीं है कि मुलजमान पुलिस वाले को बच जाए, अच्छा, मुलजिम लग जाए और पुलिस वाला बच जाए, ये हो सकता है। FIR मैंने पढ़ी है, उसमें लिखा गया है कि आपका जो बेटा है, नाम आपने क्या बताया उसका? आसिम जहांगीर। आसिम जहांगीर। आसिम जहांगीर का बताया गया है कि आपका बेटा आसिम जहांगीर
27 मुकदमात में साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है, 27 मुकदमात में, ये इसमें क्या सजा? ये 27 मुकदमा नहीं है, मेरे ख्याल में 15-16 मुकदमे, ये कह रहे हैं कि 15-16 मुकदमात हैं। 15-16 मुकदमात में एक में वो इश्तिहारी नहीं है, सब में वो बरी हो चुका है, कई में बरी हो चुका है, कई में अंडर ट्रायल है, और अभी तक जो है ना वो अंडर ट्रायल चल रहा है, बाकी किसी में इश्तिहारी नहीं है। मुकदमा है, हमने पेश किया हुआ है मुकदमे को, जब भी मुकदमा हुआ है मतलब कि नाजायज हुआ है, मतलब कि वो घर पे सोया होता है। खान साहब, इतने मुकदमे आपके बेटे के ऊपर क्यों दर्ज हुए, इसकी क्या रीजन? मतलब कि रीजन यही थी कि अभी ये गमी, मतलब कि यहाँ पे आप मिसाल के तौर नाम किसी और को हो जाता है। अभी मिसाल मेरे एक बस से नाम, ये खुद इसकी 2013 में पर्चा हुआ था, पुलिस वाले ने कहा कि आपके बच्चे की शिकायत है। मैंने बोले क्या शिकायत है? कहते हैं इसके कोई शिकायत है। मैंने जाकर पुलिस को खुद हवाला कर दिया कि ये बच्चा ऐसे तफ्तीश कर ले आप, क्योंकि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं तो इस तरह हरकत नहीं कर नहीं सकता। बच्चे कौन से सन में रिटायर्ड हुए थे? मैं अभी 2025 में रिटायर हो गया हूँ। 2025 में रिटायर हुआ, लेकिन 2013 के वकूआ हुआ था। 2025 में आप इस्लामाबाद पुलिस से रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा, चौथे महीने में। अच्छा, तो ये जो हमारे साथ ये जुल्म हो रहे हैं, ये नाइंसाफी है, इसकी तहकीकात की जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए। अब सारे वाले के नोटिस में नहीं है, ये सिर्फ बात SHO तक, सब इंस्पेक्टर तक और हवलदार तक होती है जो इलाके में गश्त करती है। बाकी अफसरों को कोई पता नहीं होता है कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है। अफसरान को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए। आपने जिस तरह बताया कि आपके बेटे के ऊपर 19 मुकदमात दर्ज किए गए, आपके बेटे पे सवाल मेरा ये है कि 19 मुकदमात दर्ज क्यों हुए, और ये आपका बेटा एक के बाद दीगर, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और फिर 19 मुकदमात में आखिर कैसे एंगेज हुआ? ऐसे एंगेज हुआ कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि पुलिस ने कहा कि आप इसके ऊपर शिकायत है, आपकी किसी मुकदमे की चोरी की शिकायत है। मैंने खुद जाकर जो है ना पुलिस को हवाला कर दिया। मैंने कहा ये ले लो, इसे इनका इंटरोगेशन कर दो। पुलिस वाले ने नहीं, हवा में किसी के पर्चे हुआ FIR अभी तक मेरे पास मौजूद है। 2013 के FIR है दोनों, मुकदमा नंबर 319, मुकदमा नंबर 313, ये उसके ऊपर दर्ज कर दिया। उससे सिस्टम शुरू हो गया, अभी तक वो सिस्टम चल रहा है कि जी साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। वो मैंने खुद पुलिस को हवाला किया था। मैंने कहा इससे आप इंट्रोगेशन कर ले, तफ्तीश कर ले, लेकिन वो मुकदमे उसके मतलब कि दाखिल हो गए, दफ्तर दाखिल हो गए, वो मुकदमे वो बरी हो गया। फिर उसके बाद जब भी मुकदमा आता है, मतलब कि आसिफ का नाम लिखा जाता है कि जी आसिफ यहाँ पे मौजूद था, आसिफ मौजूद था। मैं एक हल्फन बयान कहता हूँ, अभी मेरी उम्र 60 साल है, कि मेरे बेटे का जो है ना, मेरे औलाद है, मेरे बच्चा डकैत नहीं है, चोर नहीं है, जनाई नहीं है। ये मैं इसके हर जगह पे तसल्ली भी देने के तैयार हूँ और हर जगह पे इंक्वायरी करने के लिए भी तैयार हूँ कि ये मेरे बेटा डकैत नहीं है, चोर नहीं है, जनाई नहीं है। मेरा तो बच्चा है, मैं मिसाल के तौर पर अभी उसके पीछे नहीं दौड़ूं, मैं इसके पीछे नहीं जाऊँ। मेरे इधर कौन है? मैं एक सरकारी मुलाजिम यहाँ रहा हूँ, मुलाजिमत किया मैंने, तो अगर मेरा इधर अल्लाह के अलावा बाकी कोई नहीं है। कहते हैं कि आप उसके पीछे क्यों दौड़ते हो, आप उसके पीछे ये क्यों करते हो? तो मेरा तो काम, मेरा तो बच्चा है, मैं अगर न जाऊँ तो कौन जाएगा उसके पीछे? बाकी मेरा बच्चा बड़ा शरीफ भी है, सादा भी। आप इलाके में भी पूछ सकते हो, मतलब बदमाश नहीं है, मतलब कि इन लोगों ने बदमाश बना दिया। एक पिस्टल है उसके अपने पास, हाथ में लाइसेंसी है, आपने हिफाजत के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे लोगों के पास कलाशन कॉपी होती है, घुमाते फिर आते, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। उसके पास एक लाइसेंस, भाई लाइसेंस क्यों, फिर पिस्टल क्यों घुमा रहे हैं? तो ये जो है ना, ये हमारा हाल हवाल है जो आपको बता रहा हूँ। ये हमारे साथ जुल्म हो गया। अभी जो कल रात जो है मेरे बच्चे को काउंटर किया गया, मतलब कि उसको गोली मारी है कि जी मुकाबला हो गया। एक बंदा स्टडी में होता है, उसको गोली किस तरह लग सकती है? मैं पुलिस की तहवील में होता है, मैं किस तरह उसको भागू? भाग सकते हैं जब उसका हथकड़ी डाल रखी होती है। कोई भी मुलजिम निकाल लेते हैं तो उसकी हथकड़ी उसके हाथ में होती है। पुलिस वाले किस तरह उसके साथ मुलजिम कर सकते हैं? पुलिस ने बयान दिया है कि आपके बेटे को किसी निशानदेही वाली जगह पे लेके जा रहे थे कि मुलजिमान ने, ये बिल्कुल झूठ है। और यहाँ कोई मुलजिम नहीं था। उस मुलजिम का नाम बताई जाइए कि यहाँ के मुलजिम का नाम क्या था जो उसको लेने के लिए गए थे? वो जगह कौन सी थी? मतलब इसका इलाका था नहीं था? वो कोई 11 में हुआ था, जी 13 में कर रहे, D13 में कर रही, वो कुआ दिखा रहे, ये कोई बात है? उन्होंने कहा जी मुलजिमान लाइक आपके बेटे आसिम जहांगीर को जो है वो पेश करने के लिए जो है वो जाए वकूआ पे निशानदेही के लिए लेके जा रहे थे। वहाँ पे जी इनके साथी मुलजिमान ने फायरिंग कर दी और इस तरह का ये पुलिस ने बयान दिया है। ये साथी जो मुलाजिम है, साथी मुलाजिम का जगह भी, नाम भी बताना चाहिए कि उनके नाम क्या थे, जो उनको निशानदेही कौन सी जगह पे हुई थी, इसका वकूआ कहाँ हुआ था? वकूआ 11 में हुआ था। ये निशानदेही पे D13 में जा रहे, D12 में जा रहे, क्यों? ये कहाँ का इंसाफ? मतलब कि इनको सबको पता होना चाहिए।
वो कुआ वो आता E11 में, E11 में। और ये वो कुआ बना रहे अभी G13 का, अच्छा, कभी B12 में लेके जा रहे हैं। ये है कोई यहाँ पे क्या हकीकत है? इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। पुलिस एक ड्रामा नचाया, मिली भुगत से जो काम हुआ है। मेरे बच्चे को पहले भी कंप्लेंट हुई थी कि मेरे ये पुलिस मेरे मुहालिफ ये मेरे साथ इस तरह काम करेगा। पहले भी मुझे कहता रहे कि ये काम इस तरह करेंगे। मैंने कहा कोई तुम्हारे साथ क्या ज्यादती है? अभी हमें साबित हो गया और हम हकीकत पता चल गया कि पुलिस हमारे साथ ज्यादती किए और ज्यादती कर रहा था। आज अभी हमें पता चल गया कि आज जो हुआ है उस हमें हकीकत सामने आ गया। आप सबका पुलिस मुलाजिम रहे? यस, आप सबका पुलिस मुलाजिम रहे, जी। पुलिस आपके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? तो बस पुलिस ये तावन नहीं इसलिए नहीं कर रहे कि हम कुछ करते नहीं है, देते नहीं है। पुलिस वाले जो ये मांगते हैं कि हमें कुछ दो, कुछ ले हमसे। हमारे में वो बात नहीं है। मैंने जो नौकरी की है साफ सुथरी नौकरी की है, जहाँ भी नौकरी की है तो मेरे रिकॉर्ड आप देख सकते हो कि मैंने नौकरी कैसी की है। रिकॉर्ड आप मतलब कि मैंने काम चोरी नहीं किया, मैंने अपनी नौकरी सही टाइम पे किया, सही टाइम पे किया और सही टाइम पे आया हूँ। मैंने थाने में जब भी नौकरी किया मैंने हराम नहीं किया, कुछ चीज़ नहीं की। मैंने सिर्फ ड्यूटी के अपना फ़र्ज पूरा अदा किया कि मेरे जो फ़र्ज है फ़राइज़ है मैं वो अदा कर रहा हूँ। मैं किसी और लेन पे नहीं गया हूँ। इस वजह से जो है ना हम जो सीधा बात कर लेते हैं, सही साहब बंदे हैं वो कहते हैं जी ये सीधा बात क्यों कर लेते हैं भाई। इसी बात पे जो हमारे साथ पुलिस मुखालिफत कर रही है। अब क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि हमें इंसाफ होना चाहिए कि इंसाफ अभी अभी जो पर्चा हुआ है, अभी मैं हल्फन कहता हूँ कि इस महीने 324 हुआ है, न 395 हुआ है, न 345 हुए। ऐसे जो दफात लगे हुए हैं, चलो अगर लड़ाई हुई है ये हम मान लेते हैं लड़ाई हुई है, लेकिन ये दफा जो चोरी हुई है, डकैती हुई है, वायरलेस छीने गया, ये छीना गया, मोबाइल छीना गया, ये सारे झूठ है, झूठ पर मबनी है। और अभी मेरा बच्चा बहुत सीरियस हालत में अस्पताल में एडमिट है, अस्पताल से मतलब कि शिफ्ट करा रहे हैं। मुझे इलाज के लिए उसके लिए मुझे टाइम चाहिए कि उसके इलाज करा दूं और उसका इलाज मुलाज जिसकी ज़िंदगी बच जाए। एक इंसान है, इंसानियत है, इंसानियत नाते पे मुझे इंसाफ मिलना चाहिए कि मुझे इंसाफ मिल जाए और मेरे बच्चे के तीमारदारी हो जाए और बच्चे की हिफाजत हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त आप मेरे साथ सफ़ेद रेश बुजुर्ग जिनकी सफ़ेद दाढ़ी है, सर पे टोपी है, कंधे पे रुमाल है और उम्र इनकी तकरीबन 60 साल के करीब है, चेहरे पे झुर्रियाँ हैं और ये फरियाद लिए सबका इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम फरियाद लिए मीडिया नुमाइंदगान के पास पहुंचा है, हमारे पास पहुंचा है, स्टार एशिया न्यूज़ की टीम के पास पहुंचा है कि इनके बेटे को इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तहवील में ले रखा है, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के पास 19 मुकदमात में मतलूब है, 19 मुकदमात में उनके ज़ेरे अलग कस्टडी में है। और जैसे कि बताते हैं कि उन्हें जो है वो गैर कानूनी तौर पर रखा गया है या व्हाटएवर जो भी, लाइक उनके ऊपर ये जो मुकदमात बनाए गए हैं ये सारे झूठे हैं। इनके बाप इनके जो वालिद हैं, जो बारिश बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि पहली FIR में इन्हें पुलिस ने जो है वो किस तरह शक के बिना पे 2013 में जी एक FIR के अंदर इंगेज किया। 2013 में इनके खिलाफ पहली FIR होती है चोरी की और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो FIRs का वो जारी रहता है। और आज 2025 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है 8वें महीने के ये 2025 है, ये बारिश बुजुर्ग बताते हैं कि 2025 में आज इनके ऊपर 19 FIRs इनके बेटे पे। और ये जो ओल्ड बुजुर्ग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये कहते हैं कि मेरा इस वक्त कोई ठिकाना नहीं है, मैं इस्लामाबाद पुलिस का साबिका मुलाजिम हूँ और मैं अपने आप को महफूज करने के लिए अपने मकामात मुंतकिल करता फिर रहा हूँ। यानी पुलिस मुझे, मेरे अहले खाना को ज़हनी अजियत का शिकार कर रही है, ज़हनी टॉर्चर कर रही है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब देखना ये है कि हमारी इस काविश के बाद हुक्काम बाला क्या नोटिस लेते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें।